नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। जैसे कि हम मैपिंग की क्लास कर रहे थे और मैपिंग में हम कर रहे थे एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी। जैसे कि हमने हमारा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ पे हैं वो कर लिया था। हमारे प्लेटूज़ हैं, प्लेन्स हैं, वो सारा हमने कर लिया था। ठीक है, माउंटेन्स वगैरह के बारे में हमने कर लिया था। ओके, फिर हमने पीक्स जो थी एशिया में हाईएस्ट पीक उनके बारे में कर लिया था। जो भी हमारे प्लेटूज़ हैं उनके बारे में देख लिया था। पेनिनसुलास के बारे में देख लिया था हमने। प्रायद्वीपों के बारे में देख लिया था। डेजर्ट के बारे में भी हो गया था हमारा। आइलैंड्स के बारे में हमने देख लिया था। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट हमारा ड्रेनेज ऑफ एशिया। द ड्रेनेज ऑफ एशिया कंसिस्ट ऑफ माइटी ओशंस, एक्सटेंसिव सीज, यहाँ पे क्योंकि ओशंस भी हैं, सीज भी हैं, लेंथी रिवर्स भी हैं, एंड द ट्रिब्यूटरी एंड द डिस्ट्रीब्यूटरीज, मेजर लेक्स वगैरह सारा हम इसमें देखेंगे। तो ओशंस क्या आएंगे? एशियन कॉन्टिनेंट इज द सराउंडेड बाय 3 मेजर ओशंस फ्रॉम द 3 साइड। ठीक है, 3 मेजर ओशन कौन से आते हैं? एक आता है हमारा पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर। ये कहाँ कहाँ तक आता है? यह एशिया के पूर्व भाग को कवर करता है, जहाँ पूर्वी एशिया की प्रमुख नदियाँ जैसे मेनन, मेकोंग, जीजियांग, चांगजियांग, हुआंगहो और आमूर वगैरह आती हैं, इसमें प्रशांत महासागर में गिरती हैं। हिंद महासागर में कौन कौन सी गिरती हैं? इंडियन ओशन में गिरती है हमारी, जैसे टिग्रिस होगी, यूफ्रेटस, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, इरावदी, ये सारी। और अटलांटिक में कौन कौन सी गिरती हैं? तो अटलांटिक में आएगी हमारी 3 प्रमुख नदियाँ जैसे ओब, येनिसी एंड लीना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा पूरा लेक्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हैं हमारे एशियन कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया आपका येलो रिवर जो कि चाइना में बहती है। चाइना का शोक भी इसको कहते हैं। ये पीले रंग का गाद अपने साथ लेके आती है, इसलिए इसका नाम जो है वो येलो रिवर जो था वो रखा गया है। ओके, यंगजी रिवर। ठीक है, बाकी मैं आपको एक और है यहाँ पे मेकोंग रिवर। मेकोंग रिवर जो है बहुत सारी, कम से कम ये 5, 6 या 7 कंट्री से होके बहती है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेकोंग रिवर। चलिए अब आते हैं अब हमारे भारत की तरफ। तो हमारा ये इंडस वगैरह आ गई, बाकी ये गंगा वगैरह, ब्रह्मपुत्र वगैरह। ठीक है, बाकी इस इंडिया को हम डिटेल में बाद में करेंगे। इंडिया में तो बहुत सारी हैं, जैसे अब आपको पता है यमुना है, सरस्वती है, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, ये सारी हैं, हम इनको करेंगे। वोल्गा रिवर, यूरोप की सबसे लंबी रिवर है वोल्गा रिवर। ठीक है, और ये थोड़ा क्या करती है, ये हमारा मेनली कहाँ पड़ती है? ये हमारे यूरोप में पड़ती है। यूराल माउंटेन्स जो कि बाउंड्री बनाता है यूरोप और किसमें? हमारे एशिया में। बाकी टिग्रिस है, यूफ्रेटिस है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक दिख रही होगी अमूर रिवर, अमूर दरिया। ये चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर बनाता है। और आपने देखा होगा कि हमारे जो नागालैंड वाली साइड जो है, वो एक पक्षी जो वहाँ पे आता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमूर फाल्कन। और ये इतनी संख्या में आते हैं कि पूरे के पूरे आसमान को जो है ब्लैक कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए कुछ इस तरह से आते हैं ये, और काफ़ी लाखों लाखों की तादाद में आते हैं यहाँ पे। और हमारे नागालैंड में थोड़ा स्टे करते हैं, उसके बाद यहाँ से उठ के कहाँ चले जाते हैं? ईरान की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और नागालैंड में ये जहाँ इन पे जो था काफ़ी ज़्यादा इनका जो है शिकार होता है। एक नागालैंड के हमारे व्यक्ति हैं नुक्लू फॉर्म, उनको कौन सा अवार्ड मिला है? विटली अवार्ड। ये क्वेश्चन आता है, विटली अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, ये ग्रीन ऑस्कर इसको हम कहते हैं, ग्रीन ऑस्कर। ठीक है, विटली अवार्ड किस लिए मिला है? इन्होंने जो अमूर फाल्कन है इनके संरक्षण में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो सीज़ को बाद में देखते हैं, पहले हमारे पास हमारा है यहाँ पे कुछ नदियाँ थी, डिटेल में उनको देख लेते हैं। हाँ, चलिए ये आ गई हमारी टिग्रिस और यूफ्रेटस। ठीक है, ये आ गई टिग्रिस और यूफ्रेटस। हाँ, इसमें देखते हैं हमारा गंगा का प्लेन देखते हैं। तो गंगा के प्लेन में जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आई हमारी गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर से। इसका भी अपना एक अलग है, इसमें वो पद्मा के नाम से आती है। पद्मा यहाँ पे आती है, मेघना, मेघना के नाम से तो गिरती है ना। पद्मा जमुना और मेघना आपस में मिलती है, फिर मेघना के नाम से यहाँ पे गिरती हैं। ठीक है, इसका नाम जो चेंज हो जाता है। ठीक है, बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी आएगी इसकी, सॉरी राइट ट्रिब्यूटरी आएगी आपकी इसकी सबसे लंबी, यमुना, जो कि प्रयागराज में यहाँ पे मिलती है।
बाकी यहाँ पे गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, तीस्ता, ये सारी, तीस्ता तो ब्रह्मपुत्र में मिलती है, लेकिन ये सारी जुड़ती है हमारी गंगा में। ठीक है, बाकी है यमुना, इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम इंडिया की रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी आगे इरावदी प्लेन्स, म्यांमार वगैरह में ये, ठीक है, म्यांमार में ये बहती है मेनली। नेक्स्ट है हमारा, चलो ये भी हो गया, नदियों के बारे में पढ़ लिया हमने। चलो अब आगे देखेंगे हम सीज़ के बारे में, जो समुद्र होते हैं छोटे छोटे, उनके बारे में देखेंगे, फिर लेक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब सी कौन कौन से हैं, चलिए सीधे मैप में देखते हैं। चलिए भारत कहाँ है हमारा, भारत में देखते हैं सबसे पहले हम लक्षद्वीप से सी समुद्र यहाँ पे लिखा उन्होंने, अरब सागर है हमारा, गल्फ ऑफ ओमान है, बे ऑफ बंगाल है, गल्फ ऑफ थाईलैंड है, अंडमान सी है, फिर साउथ चाइना सी है, इसको तो मैंने आपको पढ़ाया था, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ऑस्टॉक, बीरिंग सी, ये तो बाहर आ गया, फिलीपीन सी है यहाँ पे, बंदा सी, और कौन से इम्पोर्टेंट इसमें देखते हैं हम, सुल्लू सी, सुल्लू सी याद रखना हमारा सलमान खान से। ठीक है, सुल्लू सी, सुल्लू सी, यहाँ पे सेलेब्स, सुल्लू जो हैं बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। ठीक है, उन्होंने बंदा मार दिया। ठीक है, इस तरह से इसको भी याद रखें। जावा सी, जावा आइलैंड है यहाँ पे इंडोनेशिया का, जावा और सुमात्रा, तो ये सारे यहाँ पे सी के नाम है। इस तरफ देखते हैं अराल सी, अमूर दरिया और सिर दरिया इसमें गिरती हैं, ये मैंने आपको करवाया था। कैस्पियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, गल्फ ऑफ अदेन, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी, कुछ इस तरह से हमारे ये समुद्र थे। अगला देखते हैं इसमें क्या है नेक्स्ट हमारा, चलिए खाली मैप है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, एक बार नज़र लगा के आपको, मतलब मोटी मोटी चीज़ें तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये कौन सा था, अरल सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी है, ये भूमध्य सागर है, ये है हमारा लाल सागर, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ अदेन, हिंद महासागर नीचे आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे अंडमान सी, जावा सी, साउथ चाइना सी, जापान सी, जो सी ऑफ ओचोक वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे छोटे छोटे जो आइलैंड थे वो सारे समुद्र इस तरफ आ जाएंगे। ठीक, डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, हाँ चलिए सी हो गया। अब देखेंगे लेक्स, लेक्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कई बार। लेक बेकाल, ओनगा, ये मेनली रशिया में है, जापान में भी है हमारी सारी लेक्स, इंडिया में भी हैं, बेम्बनाड़ा लेक, पोलिकट लेक, सुखना, बहुत सारे लेक्स हैं। चलिए देखते हैं मैप में, देखते हैं मेनली। चलिए लेक बेकाल सबसे गहरी लेक है ये, बहुत, और ये मीठे पानी की है। कोकोनूर, इसिकुल लेक, बरकश, भारत में कोई लेक्स का नाम नहीं दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे चिल्का लेक याद रखनी है। ठीक है, क्रेटर लेक है कि महाराष्ट्र में, उसको याद रखना है। कैस्पियन सी सबसे बड़ी लेक है ये, ठीक है, कैस्पियन सी है, नाम सी है लेकिन है सबसे बड़ी लेक। ब्लैक सी, रेड सी, साउथ चाइना सी, चलिए मेनली लेक्स होगी ये। नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्ट्रेट्स, स्ट्रेट क्या होती है, बोले लॉन्गेस्ट स्ट्रेट जो थी वो मलक्का है। अब स्ट्रेट क्या होती है, एक जो है जैसे ये हमारा आ गया है लैंड मास है, अब यहाँ से पतला सा रास्ता निकाला जाता है ताकि जो वो इस यहाँ से यहाँ भी पानी यहाँ भी पानी, ये आ गया हमारा लैंड मास। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करने के लिए एक पतला रास्ता, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो एक इसको गल्फ बोल देंगे फिर। तो आगे इसमें लॉन्गेस्ट स्ट्रेट आ गई मलक्का स्ट्रेट, मैप में दिखाऊंगा इसको मैं आपको। एंड साउथ चाइना सी, चलिए नैरोवेस्ट स्ट्रेट कौन सी है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, कनेक्ट ब्लैक सी विथ मरमरा सी। आगे बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट एशिया फ्रॉम अमेरिका, बास स्ट्रेट सेपरेट ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम तस्मानिया, जिब्राल्टर जल संधि, हिंदी में इसको जल संधि बोलते हैं ना, सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरोप, इम्पोर्टेंट है। चलो अब मैप पे देखते हैं इनको, मेन तो देख ही सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट आती है भाई हमारी यहाँ पे, अब देखिए जैसे इंडिया में कुछ भी सामान आना हो यूरोप में जल के मार्ग से, तो वो कहाँ से आएगा, ये आपका यूरोप है,
तो मेनली क्या करेंगे, इस रास्ते से आएंगे, ये रास्ता यहाँ से होते हुए इंडिया तक पहुँचता है। वरना जैसे वास्को डी गामा आया था, वो पूरा यहाँ पूरा चक्कर काट के आया था, ठीक है। तभी इसने यहाँ पे रखा था, केप टाउन का नाम रखा था केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो मैंने आपको दिख रही होंगी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती है ये वाली स्ट्रेट, क्योंकि मेनली जो है वो यहाँ से तेल जाता है यहाँ को मतलब यहाँ को, ठीक है। पूरा मतलब घूम के, अभी ये 3D नहीं है, सबसे शॉर्टेस्ट यही पड़ता है। अगर अमेरिका वालों को तेल ले जाना पड़ेगा यहाँ से गल्फ कंट्री से, यहाँ से कहीं से भी, तो यहाँ से देखो कितना घूम के जाना पड़ेगा, लंबा रूट है। तो ये शॉर्ट रूट इनके लिए यहाँ से, ठीक। डन। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, बाब मंडल हो गया, स्ट्रेट ऑफ, अच्छा सुएज़ कनाल है, मिस्र में पड़ती है ये। एक क्वेश्चन पूछते कि सुएज़ कनाल कहाँ पे है, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार। कुछ यहाँ पे आपको लिस्ट भी दी है। बेरिंग स्ट्रेट एशिया को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ता है। टाटा स्ट्रेट ईस्ट एशिया से शखलिन, चलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सुंडा स्ट्रेट इम्पोर्टेंट है। सुंदर स्ट्रेट जोड़ती है जावा और सुमात्रा आइलैंड को आपस में। जावा सुमात्रा कहाँ पे, मैंने आपको बताया हुआ है। मलक्का स्ट्रेट है, मलाया पेनिनसुला और सुमात्रा को जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिखा दी मैंने, यूएई और ईरान के बीच में है। बॉस्फोरस स्ट्रेट एशिया को यूरोप से, और स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेलिस ये एशिया को यूरोप से। ये भी ख़त्म हो गया। चलिए, ये थी आज की हमारी वीडियो। एशिया मोस्टली मैंने पूरा कवर करवा दिया। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें जो हो समझ आई होंगी, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।